नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, चंडीगढ़ के जिला कोट में फायरिंग की घटना सामने आई है। पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी ने गोली चलाई है। निलंबित एआईजी मलविंदर ने गोली चलाई है। पूर्व अधिकारी ने आईआरएस दामाद को गोली मार दी है। गोली लगने से दामाद हरप्रीत की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में दर्ज किया एफआईआर। घरेलू विवाद के मामले में सुनवाई भी हो रही थी। चंडीगढ़ सेक्टर 43 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सर्विस ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर मीडिएशन सेंटर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दरअसल मीडिएशन सेंटर में पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद को लेकर सुनवाई हो रही थी। इसी बीच हुए विवाद के दौरान ससुर ने दामाद पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। घायल दामाद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी निलंबित एआईजी मलविंदर को हिरासत में ले लिया। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। घरेलू विवाद के चलते ये बड़ी घटना सामने आई है। गोली लगने से आईआरएस दामाद की मौत हो गई है। निलंबित एआईजी मलविंदर ने गोली चलाई है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। गोली लगने से दामाद हरप्रीत की मौत हो गई है। पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी ने गोली चलाई है। चंडीगढ़ कोर्ट में यह हत्या हुई है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट है ये। दामाद कृषि विभाग में आईआरएस के पद पर तैनात था, जिस पर ससुर जो कि पूर्व एआईजी थे, उन्होंने गोली चलाई है। आपको बता दें, चंडीगढ़ कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी अपडेट, चंडीगढ़ कोर्ट में हत्या का ये पूरा मामला है। पुलिस के पूर्व एआईजी ने गोली चलाई है। गोली लगने से आईआरएस दामाद, जो कि कृषि विभाग में कार्यरत था, उसकी मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से जसबीर हमारे साथ में जुड़ गए। जसबीर, क्या कुछ था ये पूरा मामला जिसमें आईआरएस अधिकारी की जान चली गई है? कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक केस चल रहा था, जो कि दोनों पक्षों के बीच में ये समझौता होना था। यहाँ पे शादी के मामले में तलाक का मामला था। यहाँ पे तो तलाक के मामले में दोनों पक्ष के जो पारिवारिक मेंबर थे यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और आपको बता दें कि जो पूर्व एआईजी पंजाब पुलिस में थे, वो ससुर थे मृतक के। तो उन्होंने बहाना बनाया कि आप 2 मिनट बाहर आओ, मुझे बाथरूम का रास्ता दिखाओ। तो वो बाथरूम का रास्ता दिखाने के बहाने उनको बाहर ले गए और वहां पे जाकर उन्हें 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें से उनको 2 गोलियां हरप्रीत सिंह जो मृतक था उसको गोलियां लगी और वो जमीन के ऊपर गिर गया। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच में आज कोर्ट ने मीडिएशन का मामला रखा था और मीडिएशन चल रहा था, जिसको लेके बड़े लंबे समय से दोनों के बीच में आपस में समझौते की बात चल रही थी और तलाक का मामला चल रहा था। पर जैसे ही आज एआईजी जो पुराने पूर्व एआईजी थे
पंजाब पुलिस पे उसने अपने दामाद को गोलियां मारी है, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पे हत्या हो गई है। जी पूजा। बिल्कुल। अब ससुर के ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हुए हैं, क्योंकि वो भी एक पूर्व अधिकारी ही है जसबीर? पूजा, शुरुआती जांच में अभी पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और ये पता कराया जा रहा है कि ये जो उनके पास हथियार था वो लाइसेंसी हथियार था या कोई नाजायज असला रखा हुआ था। तो क्योंकि कोर्ट में जैसे ही कोई अंदर जाता है तो उनके पास कोई भी हथियार अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती, पर फिर भी वो अपना हथियार कैसे अंदर ले गया। हालांकि आपस में दोनों में जो मौके पे पता चला है कि दोनों में आपस में अच्छी बात हो रही थी, हो सकता है दोनों में आपस में सुलह भी हो सकती थी, जिसकी वजह से जो उसके ससुर है उसने अपने दामाद को बोला कि मुझे बाथरूम का रास्ता बता दो, कहाँ है मैंने बाथरूम जाना, तो बाथरूम में लगाकर उसको विश्वास और विश्वासघात पर टिकी हुई थी ये पूरी घटना। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जसबीर, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटा है। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति घाटी की पिन वैली में भी बादल फटा है। बादल फटने से महिला की मौत और कार भी बह गई। तीसा इलाके में जोरदार बारिश की वजह से कहर जारी है। जोरदार बारिश के चलते घरों में मलबा दाखिल हो गया। बारिश की वजह से कई संपर्क मार्ग भी बर्बाद हो गए। तो चंबा के चुराव में बादल फटने से भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। चंबा तीसा सड़क मार्ग सहित कई सड़कें बंद हो गई हैं। सैलाब के रास्ते में आए घर टूट गए और तमाम गाड़ियां मलबे में दब गईं, जिन्हें अब जेसीबी की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं लाहौल स्पीति के काजा की पिन वैली में बादल फटने की घटना सामने आई। यहां पर बादल फटने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि कार और अन्य संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं इधर मंडी में भी राहत और बचाव का काम जारी है। पिछले रात आए जलजले में 2 मकान ढह गए। घर में मौजूद 11 में से 2 लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं, जबकि 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव दल पैदल चलकर रामबन गांव तक पहुंचा है, जहां बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तो लाहौल स्पीति की पिन वैली में ये घटना हुई है। हिमाचल में कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश जारी है। शिमला हो या फिर कुल्लू, मंडी, इन तमाम जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अब तक 6 लोगों की मौत और 47 लापता हुए हैं। रामपुर में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। 31 जुलाई की रात और 1 अगस्त की सुबह के बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, शिमला और मंडी जिले में बादल फटने और फ्लैश फ्लड के वजह से तबाही मच गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बीते 56 घंटों में इन तीनों जिलों में कुल 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 47 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तीनों ही जगह राहत और बचाव कार्य चल रहा है। बादल फटने के बाद मची तबाही का भयानक मंजर शिमला जिले के रामपुर में नजर आया, जहां समेज गांव का नक्शा बदल चुका है। लग रहा है मानो पूरा गांव शमशान में तब्दील हो चुका हो। उधर मंडी में भी बादल फटने के बाद मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। कुल्लू में भी बादल फटने के बाद मलाड़ा डैम से लेकर पार्वती नदी तक का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग अब भी खौफ के साए में जी रहे हैं। तो वहीं एसडीएमए के सदस्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया, मानसून में अब तक 144 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें से 77 मौतें केवल बरसाती हादसों की वजह से हुई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक का मानसून में 655 करोड़ का अनुमानित नुकसान प्रदेश को हुआ है। फर्स्ट की मिडनाइट के बाद जो हमारे 3 जगह मेजर फ्लैश क्लाउड बर्स्ट हुए थे, एक मंडी ज़िले में, एक निरमंड तहसील जो है कुल्लू ज़िले की, और जो समेज एरिया है रामपुर का, शिमला ज़िला का, इन 3 में हुए थे। इसमें आपको जैसे मालूम है कि काफ़ी नुकसान हुआ है, जान और माल का नुकसान हुआ है।
अभी तक 6 डेड बॉडी जो है हमें इन 3 स्थानों से मिली है, जिसमें से 4 कुल्लू निर्मंड का जो क्षेत्र में हुआ था उससे, 4 मंडी क्षेत्र से और 2 जो है निर्मंड क्षेत्र से मिली है। स्मेज एरिया की अभी एक भी हमें डेड बॉडी नहीं मिली है। 31 की मिडनाइट के तो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आई तबाही ने भयावह मंजर पैदा कर दिया है। हर कोई खौफ के साए में जी रहा है। बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान रामपुर के समोइज में हुआ। तो वहीं आज लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समेज का दौरा किया और राहत बचाव का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित पीड़ितों से बातचीत भी की है और हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रशासन की ओर से डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया। तो इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का असम दौरा है। मां कामाख्या मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा से मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी अपडेट, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी असम के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करी है। उनके साथ उनकी पत्नी और हरियाणा बीजेपी के संगठन सचिव फणींद्र नाथ शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और उनके असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से मिलने की संभावना भी है। दर्शन के बाद हरियाणा के सीएम ने कहा कि मेरी बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज कामाख्या में हूँ। मुझे माँ कामाख्या का आशीर्वाद मिला। ये बहुत पवित्र स्थान है जहाँ सैकड़ों लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि 2 महीने बाद अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। हम पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मेरा ये परम सौभाग्य है कि सिद्धपीठ मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है। मां कामाख्या ने आज अपने यहाँ चरणों में आने का सौभाग्य दिया है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य, हरियाणा के लोगों का स्वस्थ उत्तम रहे और हरियाणा विकास की नई नई बुलंदियों को छूता रहे, मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की और नई बुलंदियों को छूता रहे। दुनिया में जिस प्रकार से भारत एक नई ऊर्जा के रूप में उभर करके आया है, नई शक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है और गति से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में हमारा हरियाणा का भी पूरा शक्ति के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र में अहम भूमिका अदा करेगा। तो शहीद होमगार्ड जसपाल के घर पहुंचे हैं सीएम मान। परिजनों को सौंपा 1 करोड़ का चेक। मान सरकार बच्चे को देगी सरकारी नौकरी। शहीद जसपाल पिछले साल लोधी में शहीद हो गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शहीद होमगार्ड जसपाल सिंह के घर पहुंचे। इस दौरान सीएम मान ने शहीद के परिवार से मुलाकात करी और परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि के तहत चेक सौंपा है। वहीं भगवंत मान ने परिवार के एक लड़के को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया। आपको बताते चले कि शहीद होमगार्ड जसपाल सिंह पिछले साल सुल्तानपुर के लोधी में शहीद हो गए थे। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੈੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੈੱਕ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ +2 ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम भगवंत मान ने हॉकी टीम के कप्तान से फोन पर बातचीत की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत पर बधाई दी है। मैं आपकी प्रतियोगिता देखने आना चाहता था, ये कहा सीएम मान ने। केंद्र सरकार ने पेरिस जाने की अनुमति हमें नहीं दी। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, हराया है। इस बीच सीएम भगवंत मान ने भारतीय हॉकी टीम से फ़ोन पर बातचीत करी, उनके कप्तान से फ़ोन पर बातचीत करी और कहा कि मैं आपका मैच देखने के लिए आना चाहता था। आपने शानदार जीत दर्ज करी है, लेकिन मुझे केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी, इस वजह से मैं नहीं आ सका। पर मेरी शुभेच्छा, मेरी हार्दिक इच्छाएं आपके साथ हैं। हरियाणा के जींद में आम आदमी पार्टी का बदलाव जनसभा। उचाना के अनाज मंडी में जनसभा हो रही है। सांसद संजय सिंह ने लोगों को संबोधित किया। दुष्यंत चौटाला के गढ़ में गरजे हैं संजय सिंह। खबर हरियाणा के जींद से है, जहां उचाना के अनाज मंडी में आज आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा आयोजित हुई। इस जनसभा में आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि उचाना विधानसभा सीट हरियाणा की हॉट सीट मानी जाती है। ये विधानसभा सीट पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का गढ़ रही है। तो वहीं इसी विधानसभा सीट से इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने लड़ने की बात कही है। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा की देखरेख में एक विशेष रात्रि गश्त अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई सतेंद्र कुमार पीपीएस और आईएनएसपी हरिंदर सिंह एसएचओ डिवीजन 1 जालंधर ने की है। और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉडल टाउन में रात के समय भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ऑपरेशन के दौरान ईआरएस टीमों और पुलिस स्टेशन बलों ने बैंक, एटीएम, संवेदनशील बिंदुओं और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की गहन जांच की। सुरक्षा बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात में कुल 26 ज़ेब्रा टीमें और 13 रोमियो टीमें तैनात की गई। इसके अलावा रात के ऑपरेशन के दौरान जनता के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए संदिग्धों की गहन जांच की गई और उनसे पूछताछ भी की गई है। दूसरी तरफ जींद में अनियंत्रित होकर पलट गई है स्कूल वैन। जींद में सुंदरपुरा गांव में हादसा हुआ है। स्कूल वैन में करीबन 25 बच्चे सवार थे। वैन पलटने से 5 से 6 बच्चों को चोटें भी आई हैं। वैन पलटने का कारण चालक की लापरवाही बताया जा रहा है। जींद के नरवाना में किड्स प्ले स्कूल की वैन सुंदरपुरा गांव के खेतों में पलट गई। वैन पलटने का कारण चालक की लापरवाही बताया जा रहा है। स्कूल वैन में करीबन 25 बच्चे सवार थे। गनीमत ये रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। सूचना मिलते ही परिजन हादसे के स्थल की तरफ दौड़े। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बारे में सुंदरपुरा गांव के ग्रामीणों ने बताया, स्कूल वैन गांव से बच्चों को स्कूल के लिए लेकर जा रही थी। रास्ते में चालक की लापरवाही की वजह से स्कूल वैन खेतों में पलट गई। उन्होंने बताया कि 5 से 6 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। पंचकुला जिले के कालका के टिपरा क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे नशा मुक्ति केंद्र का खुलासा हुआ है। इस केंद्र के 46 मरीजों को मुक्त कराया गया, जिनमें से 35 मरीजों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद केवल 24 मरीज ही अस्पताल पहुंचे, जबकि बाकी मरीज फरार हो गए। तो वहीं इस मामले पर अधिकारियों ने बताया, नशा मुक्ति केंद्र के मरीजों के आरोप लगाया है कि उन्हें वहां मारा पीटा जाता था। किसी के कान का पर्दा फाड़ दिया गया तो किसी की आंख को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसा करने की वजह से कुछ मरीजों को देखने की क्षमता भी खत्म हो गई है। मरीजों का ये भी आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र का स्टाफ खुद भी
नशे में होता था और नशे की हालत में अक्सर मरीजों के साथ मारपीट की जाती थी। तो आज रेड वगैरह पड़ी है, ना कोई रिकॉर्ड वगैरह था उनके पास जी। IPS DC वगैरह सभी आए हुए थे जी। जी सर, थाने में कई बार कीड़े निकल आते थे दाल वगैरह में। 17 तारीख को उन्होंने बहुत, मैंने बोला कि मैंने घर जाना है, दीदी टॉक्स हो रहा था तो उन्होंने मेरे को बहुत पीटा। तो कान का पर्दा भी फाड़ा आपका? अभी इधर से काम से सुनाई नहीं देता कुछ। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।